हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा, आज का पाठ है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं, विचारों और अन्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। लोगों के मध्य परस्पर संपर्क का माध्यम भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों और उनकी बातों को जान व समझ सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक भाषा को कथित भाषा भी कहा जाता है। जैसे चुनाव में जीतने के लिए मंत्री ने भाषण दिया। कल हमारे विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता है। फिर आ जाता है लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री को पत्र लिखा। श्री रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। सांकेतिक भाषा। भाषा के जिस रूप से भावों को संकेतों के माध्यम से समझा जाता है उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा। अब आ जाते हैं बोली पर। किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि। भाषा और बोली में अंतर। तो बच्चों, एक भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है जबकि बोली का क्षेत्र छोटा होता है। भाषा का रूप मानक होता है लेकिन बोली का प्रायः नहीं। भाषा मानक भाषा का लिखित रूप होता है जबकि बोली सामान्यतः मौखिक होती है। भाषा का अपना साहित्य होता है। बोली प्रायः लोक साहित्य में मिलती है। अब आते हैं भारतीय भाषाएं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। ये हैं मलयालम, कोंकणी, असमिया, मैथिली, संथाली, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, तमिल, गुजराती, डोगरी, बोडो, नेपाली, संस्कृत, कन्नड़, उर्दू, मराठी, बंगाली, तेलुगु, उड़िया, मणिपुरी। हिंदी। भारत में 1652 बोलियां प्रचलित हैं, परंतु हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है और समझी जाती है, इसलिए संविधान ने इसे राजभाषा का दर्जा दिया है। अपने समृद्ध साहित्य, फिल्म, रेडियो और टीवी में लोकप्रियता के कारण हिंदी धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और यहाँ तक कि अन्य भाषा देशों में भी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो रही है। वैसे भी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं लिपि की। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। नीचे कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियां दी जा रही है, इन्हें पढ़ो एवं समझो। भाषा है अंग्रेजी, लिपि है रोमन। भाषा है कश्मीरी, लिपि है शारदा। इसी तरीके से इसकी भाषा है उर्दू, इसकी लिपि है फारसी। भाषा है पंजाबी और लिपि है गुरुमुखी। अब आते हैं व्याकरण पर। व्याकरण का अर्थ है विश्लेषण करना। भाषिक व्यवहार के विश्लेषण के आधार पर भाषा के जो नियम बनाए गए उन्हें व्याकरण कहते हैं तथा किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का बोध कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य रचना, प्रकार, प्रयोग, विराम चिन्ह
आदि के विषय पर विचार किया जाता है। अब आ जाते हैं बच्चों अध्याय संक्षेप पर, यानी लेट्स समराइज पर। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 भेद हैं: मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक भाषा। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। अब बच्चों आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।